जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज की जॉब अपडेट है हरियाणा पुलिस की तरफ से। जिन बच्चों का सपना होता है बचपन से ही या तो पुलिस की नौकरी लेनी है या फिर फौज की नौकरी लेनी है या फिर उनको कोई ना कोई बेल्ट की नौकरी चाहिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, आपको कौन सी किताब पढ़नी है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो कि आपसे ये एग्जाम क्लियर हो जाए। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। इस भर्ती के बारे में आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं, आपका जो इसका जॉब नोटिफिकेशन आया है वो आया है 12 फरवरी को। आपकी जो अप्लाई डेट रहेगी वो रहेगी 20 फरवरी और लास्ट डेट जो रहेगी आपकी 21 मार्च। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपकी इसमें कोई भी फीस नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आपकी इसमें एप्लीकेशन फीस 0 है। आप इसमें फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कितनी भर्ती निकली है, तो मेल के लिए 5000 वैकेंसी है और फीमेल के लिए 1000 वैकेंसी है। इसका मतलब ये है कि आपकी मेल की कट ऑफ अलग लगेगी और फीमेल की कट ऑफ अलग लगेगी। ये आपकी जो है कैटेगरी वाइज आपकी सीट है मेल के लिए और ये है आपकी फीमेल की कैटेगरी वाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 मांगी गई है और साथ में आपका 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट में से कम 1 सब्जेक्ट होना चाहिए और वो सब्जेक्ट आपका हिंदी या फिर संस्कृत। 10वीं क्लास में अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं हिंदी या संस्कृत में से कोई एक, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें हायर एजुकेशन की, अगर आपने 12th के बाद कुछ किया है, चाहे वो बीटेक हो, एमटेक हो, बीएड हो, बीएससी हो, बीसीए हो, बीए हो, कुछ भी हो, तो उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। इन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है। बात करते हैं सैलरी की, तो इसमें आपका जो बेसिक पे रहेगा वो रहेगा 21,700। जो आपकी इन हैंड आएगी कट पिट कर वो आएगी आपकी 35 से लेके 40,000 रुपये। बात करते हैं एज की, तो इसमें जनरल के लिए 18 से लेके 25 साल है। साथ ही इन्होंने 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया है जनरल के लिए। तो इसमें आपकी एज लिमिट हो गई 18 से लेके 28 साल। साथ में ही एज रिलैक्सेशन है एससी के लिए, बीसी क्लास के लिए और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5 साल का। साथ में ही इन्होंने एक्स सर्विसमैन के लिए भी एज रिलैक्सेशन दिया है। बात करें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, यानी कि आपके पीएमटी की, तो आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल के लिए जो जनरल कैटेगरी से हैं, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बात करें फीमेल की, तो 158 सेंटीमीटर चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को और 156 सेंटीमीटर चाहिए रिजर्व कैटेगरी वाले को। इसमें आपकी रिजर्व कैटेगरी रहेंगी बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सब आती हैं आपकी रिजर्व कैटेगरी में। बात करते हैं चेस्ट मेजरमेंट की, तो आपकी अनएक्सपेंडेड चेस्ट जो चाहिए, यानी कि नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए 83 सेंटीमीटर और फुल आकर के आपकी 87 सेंटीमीटर चाहिए। यानी आपका इन्होंने एक्सपेंशन मांगा है 4 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी के लिए 81 सेंटीमीटर चाहिए नॉर्मल और फुल आकर के 4 सेंटीमीटर। आपका एक्सपेंशन में इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है और फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। पहले होगा आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, देन आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये आपका क्वालिफाइंग होगा। इसके आपके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन पर। उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। बात करते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की, तो इसमें कैंडिडेट की जो रेस मांगी गई है मेल के लिए वो है 2.5 किलोमीटर, टाइम आपको 12 मिनट का मिलेगा। फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर रेस चाहिए 6 मिनट में। एक्स सर्विसमैन का देखें तो 1 किलोमीटर चाहिए 5 मिनट में। ये आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन टेस्ट की, जिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये आपके पार्ट 6 में डिवाइड है। पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जो कि आपके होंगे 30 से लेके 32 क्वेश्चन के। पार्ट 2 में हरियाणा जी के, जो कि आपकी कम से कम 20 से लेके 25 क्वेश्चन आएंगे। ये जो मैंने आपका सेक्शन वाइज लिख दिया है, ये आपका प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ था उसके बिहाफ पर है। आईपीसी और सीआरपी से 2 से आपके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर से आपके 5 से लेके 6 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। जर्नल साइंस और जनरल नॉलेज से आपके 25 से लेके 30 क्वेश्चन आएंगे। बात करते हैं नॉलेज टेस्ट के वेटेज की, तो
टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 100 और आपका जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 94.5 का। और जो इन्होंने 5.5 नंबर है यानी कि 5.5 मार्क्स रिजर्व किए हैं एनसीसी के लिए और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के लिए। जैसे कि आपका अगर एनसीसी में ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बी लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, सी लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। साथ में ही अगर आप सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आते हैं यानी कि अगर आपकी फैमिली से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है और उनकी सालाना इनकम सारी फैमिली मेंबर को मिला के 1,80,000 से ज़्यादा नहीं है तो आपको 2.5 नंबर मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, वो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि हमारी इनकम 1,80,000 से कम है सारे परिवार के मेंबर को मिला करके। बात करते हैं आपके इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। तो साथ में आपके 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट स्कैन होनी चाहिए, वो आप अपलोड करेंगे। साथ में अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट यानी कि जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, बीसी क्लास हो गया, एससी हो तो वो आपको उसके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे स्कैन करके। साथ में आपको अगर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 2.5 नंबर चाहिए तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। स्कैन आपका फोटोग्राफ लगेगा, स्कैन आपके सिग्नेचर लगेंगे। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। तो पार्ट ए में देखते हैं क्या क्या था आपका। पार्ट ए में आपकी मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। इसके लिए आपको मैथ के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल की एस चंद पब्लिकेशन की है, मास्टर रीजनिंग है अरिहंत पब्लिकेशन की, और हिंदी आपकी है आदित्य पब्लिकेशन की, और इंग्लिश है नीतू मैडम की KD पब्लिकेशन की। अगर आप पार्ट ए के लिए ये चारों किताब पढ़ लेते हैं तो समझ लिए आपके 30 से लेके 32 क्वेश्चन बिल्कुल रिजर्व हो चुके हैं, उनमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये किताब बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। बात करते हैं आपकी हरियाणा सामान्य ज्ञान से, जो कि आपके कम से कम 25 से लेके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं लूसेंट की, और जो आपके कृषि एवं पशुपालन के जो क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे राकेश यादव जी की किताब से, जो कि हरियाणा स्पेशल की है। बात करते हैं कंप्यूटर की। इसमें आपके कम से कम 10 से लेके 15 क्वेश्चन आने बिल्कुल तय हैं। 10 क्वेश्चन से तो इसमें बिल्कुल नीचे नहीं आएंगे। यह है आपकी अरिहंत की कंप्यूटर अवेयरनेस, आप ये किताब पढ़ लीजिए। इसके अलावा मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये अपने आप में किताब सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बात करते हैं जनरल साइंस की और जनरल नॉलेज की यानी जीके की। तो ये है आपकी लूसेंट की, आप ये वाली किताब पढ़ सकते हैं। इससे आपका क्वेश्चन एक एक कवर हो जाएगा, इससे आपका कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है। अगर जो जितनी किताबें मैंने आपको बताई हैं अगर आप वो पढ़ लेते हैं, ना तो आपको किसी टीचर का कोर्स लेने की ज़रूरत है, ना आपको यूट्यूब पे इधर उधर भागने की ज़रूरत है। आप इन्हीं किताबों को से पढ़ के अच्छे से ये एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं और इसी साल अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना वर्दी पहनने का एकदम साकार कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड मैंने आपका एक एक डाउट क्लियर कर दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों का फिर भी डाउट रह गया हो तो वो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली उनका रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।